एक नई वीडियो के साथ आज मैं फिर हाजिर हूं, आपका होस्ट दोस्त विक्रांत जोशी। आपका स्वागत करता हूं मैं आर्मी शॉर्ट्स में, जिसमें हम लेके आते थे बल्कि स्पेस और डिफेंस न्यूज की टॉप 3 खबरें। तो चलिए जान लेते हैं। अपनी सबसे पहली खबर की बात करेंगे तो वो इंडियन नेवी के जो ऑपरेशन उन्होंने लॉन्च किया, ऑपरेशन संकल्प की तरफ से आ रही है। 5 कैरियर को सफलतापूर्वक भारत सुरक्षित पहुंचाया गया। असल में गल्फ ऑफ ओमान और पर्शियन गल्फ में एक घटना हुई थी जिसमें कि यूएस ईरान पर आरोप लगा रहा था और ईरान यूएस पे आरोप लगा रहा था। असल में इस क्षेत्र में एक ऑयल टैंकर पे आक्रमण हुआ था और इसी के चलते दोषारोपण लगाए गए दोनों ही देशों के द्वारा। और आपको पता है कि दोनों ही देशों में टेंशन हो रही है, तो भारत ने अपने कंटेनरों को सुरक्षित करने के लिए अपने इंडियन नेवी के 2 वॉरशिप जिनका नाम आईएनएस चेन्नई और आईएनएस सुनैना है उसको भेजा था और सफलतापूर्वक इस ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। आगे आने वाले समय में और भी कंटेनरों को इस ऑपरेशन के तहत भारत सुरक्षित लाया जा सकता है यदि कंटेनर ऑपरेटर को कोई भी दिक्कत ना हो। वहीं अमेरिका और ईरान के बीच में जो इस प्रकार की चीजें बनी हुई है उसके लिए भारत ने डी-एस्केलेशन के लिए कहा है। और आप जानते हैं कि 4 महीने पहले कुछ इसी प्रकार की चीज अमेरिका कह रहा था भारत और पाकिस्तान के बीच में डी-एस्केलेशन की, और अब भारत ईरान और अमेरिका से कह रहा है डी-एस्केलेशन के लिए। तो यह विश्व राजनीति है, विश्व कूटनीति है, इस प्रकार की चीजें होती रहती हैं। आप जानते हैं कि हमारा AN-32 अभी कुछ दिनों पहले दुर्घटनाग्रस्त हुआ जिसमें कि हमारे 13 जवान शहीद हुए। तो लोकसभा में एक आंकड़ा जारी किया गया कि कितने एयरक्राफ्ट और हमारे 2016 से लेकर 2019 के बीच में दुर्घटनाग्रस्त हो चुके हैं। इन 3 फाइनेंशियल ईयर में कुछ 27 एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुए हैं, इसमें फाइटर एयरक्राफ्ट और हेलीकॉप्टर शामिल हैं। 2016 से लेकर 17 के फिस्कल ईयर में, फाइनेंशियल ईयर में कुछ 11 केसेस इस प्रकार के आए जिसमें कि कुछ 524 करोड़ रुपए नुकसान हुए। इसी प्रकार 2017 से लेकर 2018 के बीच में एयरफोर्स के 2 फाइटर एयरक्राफ्ट और 1 ट्रेनर एयरक्राफ्ट क्रैश हुआ और 2018 से 19 के बीच में 7 फाइटर एयरक्राफ्ट, 2 हेलीकॉप्टर और 2 ट्रेनर एयरक्राफ्ट दुर्घटनाग्रस्त हुए। और अब 2019 और 20 के बीच के फाइनेंशियल ईयर में AN-32 क्रैश हो गया। तो इतने प्रकार के एयरक्राफ्ट 3 सालों के भीतर हमारे क्रैश हुए हैं, जो कि एक दुखद घटना है और इस पे सरकार को अच्छे से सोचना चाहिए। आप जानते हैं कि अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट माइक पोम्पियो की भारत यात्रा चल रही है और उनका मेन जो औचित्य है भारत आने का वो यह है कि भारत को S-400 से दूर किया जाए। जिस प्रकार से वो टर्की को चाहते हैं S-400 से दूर करना, पर टर्की नहीं मान रहा है, कुछ उसी प्रकार से भारत भी नहीं मान रहा है। भारत की तरफ से अब जो वक्तव्य आया है विदेश मंत्रालय की तरफ से, उनका कहना है कि भारत अपने हितों को जानता है और भारत वही करेगा जो भारत के लिए सही होगा। भारत का यह कहना है कि अमेरिका के अलावा बहुत से भारत ऐसे दोस्त हैं जो कि पुराने समय से भारत के दोस्त हैं और उन्होंने भारत का साथ दिया है। तो इस प्रकार से सभी को साथ में लेकर भारत चलेगा और भारत के लिए जो सही होगा वही भारत करेगा। आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि वीडियो पसंद आया। अगर आप उसको एक बड़ा थम्स अप जरूर देंगे इस वीडियो से कोई सवाल सुझाव तो कमेंट बॉक्स में जरूर लाइएगा। नमस्कार, थैंक यू, जय हिंद।